हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। मार्केट कल बहुत बुरी तरीके से गिरा एंड काफ़ी सारे लोग जो है पैनिक करने लग गए। लेकिन गिरता हुआ मार्केट इन अ बुल मार्केट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द डिप्स। एंड काफ़ी लोग मुझे सुबह से बोल रहे हैं कि ब्रो बता दो क्या डिप बाय करें, क्या डिप बाय करें। सो आई विल बी टेलिंग यू सम कॉइन्स ऑफ एवरी कैटेगरी, सुपर सेफ सुपर रिस्की, एंड फ्रॉम दैट यू कैन डिसाइड कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। पर्सनली आई हैव मोस्ट ऑफ दीज कॉइन्स इन माई पोर्टफोलियो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की साइड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैं जस्ट आपको नाम एंड बाइंग पॉइंट्स बता दूंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से टू टेक अ क्विक लुक एट द मार्केट। तो मार्केट कल डंप किया एंड आप देख सकते हो कि जो हमारी कैंडल क्लोज थी जिसका हम वेट कर रहे थे वो हमारे सपोर्ट के ऊपर ही हुआ। अगर हम इसको डेली में स्विच करते हैं तो थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर मिलेगी। एंड इफ वी स्विच इट टू द वीकली चार्ट तो हमें दिख जाएगा दैट वी आर एट अ वीकली रेजिस्टेंस राइट नाउ, एंड वीकली कैंडल क्लोजेस के ऊपर होना जरूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ बुलिश मूवमेंट। अब ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे वीकली रेंज एक बना ले एंड यहाँ पे 2-3 महीने हम इधर ही घूमते रहें, तो दिस विल बी $37,000 से $44,000 का रीजन, एंड दैट मीन कि दिस $38,300 से $37,000 जो है हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस टाइम पे। इसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि ETF का न्यूज़ आ रहा है, तो ETF का न्यूज़ अगर सही आता है, पॉजिटिव आता है तो वी विल ब्रेक अप, नहीं आता है तो विल ब्रेक डाउन। दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज फैक्टर इन वाइल इन्वेस्टिंग द मनी इन एनी काइंड ऑफ ऑल्ट कॉइन। अब इसके बाद कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो हमें दिख रहे हैं कि अच्छे हैं। अब इसके बाद एक बार क्विक SPX की साइड देखते हैं। तो SPX को अगर हम यहाँ पे देखें कि आज क्या चल रहा है, तो SPX में आज हमें हल्की सी ग्रीनरी देखने के लिए मिली है। जैसे ही SPX खुला हमें देखने को मिला दैट बिटकॉइन ऑल्सो वेंट अप। तो मैंने आपको बताया कि इनके बीच में क्या रिलेशन यूजुअली होता है, एंड जो रीज़न था डंप का वो बताया जा रहा था मैट्रिक्स स्पॉट नाम के एक पब्लिकेशन की रिपोर्ट। एंड वो रिपोर्ट जो है एक इंटर्न ने लिखी थी अपेरेंटली, एंड उसको इतना सीरियसली हमें नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए इतना बड़ा हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई थिंक ETF अभी भी सिक्योर ही है। एंड ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जिसकी वाइट लाइन का ट्रायंगल है, दिस इज समथिंग जिसका ब्रेकआउट शायद अब हमें देखने को मिले। एक बार हुआ ब्रेकआउट, लेकिन ये जो है एक फेक आउट बन गया। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। वॉल्यूम इज स्टिल मिसिंग हेयर। अब इसमें क्या चीज़ें बाय कर सकते हैं, एंड रिमेंबर कि अभी भी ऐसा नहीं है कि डंप हट गया है, डंप अभी भी आ सकता है। तो क्या बाय करना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास बिटकॉइन एंड इथीरियम, ये दो चीज़ें हैं जो आपकी सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं अलॉन्ग विद मैटिक। सो कहाँ पे बाय करना है, लेट्स पुट द बाय ऑर्डर्स हेयर। सो हम करंट मार्केट प्राइस पे मैटिक को बाय करेंगे। इसके बाद सेकंड हमारा जो बाइंग होगा वो 79 पे होगा, एंड थर्ड जो बाइंग होगा 73 पे होगा। तो अब पता नहीं हमें कि कितने यहाँ पे लेवल्स हिट हो सकते हैं, लेकिन 73 के नीचे मैटिक जाने के चांसेस थोड़े से कम है। इसके बाद इथीरियम की साइड अगर आप देखें तो इथीरियम को आप कहीं भी बाय कर सकते हो इस जोन में। आई थिंक इथीरियम पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको कहाँ बाय करते हो, क्योंकि द प्राइस इज सो हाई कि छोटे मोटे मूवमेंट्स पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारे पास है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन तो आपको ऑब्वियसली बाय करते रहना चाहिए। प्राइस पॉइंट्स इसके क्या ही डिस्कस करने, सपोर्ट के आसपास कहीं भी बाय कर लेना। बिटकॉइन चार्ट आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद बात करते हैं सोलाना की। तो सोलाना हम सपोर्ट के पास ही देख रहे हैं, अभी भी $80 to $90 के बीच में। मैंने थोड़ा सा सोलाना यहाँ पे बाय कर लिया था, बस उसके अलावा मैंने और ऐड नहीं किया है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अप ट्रेंड में चला जाएगा। थोड़ा और हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में करोगे तो नुकसान ही होता है। इसके बाद ADA है। तो ADA ने अपना सपोर्ट जो है होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन सपोर्ट के नीचे इसका कैंडल क्लोज हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या ये सपोर्ट रीगेन कर पाता है। अगर ये सपोर्ट रीगेन कर पाता है तो हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे जब ये बाउंस कर रहा होगा। अगर ये सपोर्ट रीगेन नहीं करता है तो फिर हमारे पास 40 का लेवल है जहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक। सो लिंक मेरे पास एक सुपर सेफ कॉइन है जिसको हम डेफिनेटली बाय करेंगे। तो मैं इनको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकता हूँ। मैंने आपको कल लाइव में बोल दिया था कि यहाँ पे भी इसको पिकअप कर सकते हो। मेरे हिसाब से लिंक शुड होल्ड इट सपोर्ट। इस पर इतना ज़्यादा मैं शक नहीं करूँगा क्योंकि लिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद बात करते हैं AVAX की। तो AVAX जो है होल्ड कर रहा है। अब हमने सोचा था कि ये ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। एंड हमने ऑर्डर्स जो है $36 तक लगा दिए थे, जो कि हिट हो गए हैं। जो कि हमारा लॉन्ग भी मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, जो कि हमारा DYDX पे अभी चल रहा है। एंड दिस लॉन्ग इज़ फ्रॉम AVAX, एंड हमने इसको एंटर किया था $36 के प्राइस पॉइंट पे। कुछ और लॉन्ग्स भी हैं, रिकवरी भी मेरी होने लग गई है, $2000 पे वापस आ गए हैं, तो दैट इज़ गुड। अब AVAX पे हम आ गए हैं, तो AVAX को हम बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। एंड इसके ऑर्डर्स जो है मैं 34, 30, 31 के आसपास तक लगा दूंगा।
नेक्स्ट है हमारे पास AKT। सो AKT मैंने आपको कल भी बोला था, देखो बाय कर लो। AKT पे हम सुपर बुलिश हैं। AKT $3 से $4 आराम से जाएगा एंड वापस आप देख सकते हो कितनी जल्दी इसने रिकवरी करी है। बाइंग का मौका ही नहीं दे रहा है AKT। तो यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लो। देखो इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाय करेंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $3.5 से $4 का प्राइस। तो थोड़ा ऊपर नीचे 10-20% होगा तो इतना फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज लो, क्योंकि मार्केट का पुल बैक खत्म हुआ है या नहीं हुआ है इसकी कोई सॉलिड कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है एंड ETF के दिन डंप पंप दोनों हो सकता है। तो मेक श्योर यू सेव सम ऑफ योर मनी टू बाय दैट डंप अगर डंप होता है। इसके बाद NAKT को हम रखेंगे मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में। इसके बाद मॉडरेट रिस्क में एक और कॉइन है हमारे पास, दैट इज फाइल कॉइन। एंड फाइल कॉइन को हम करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था एंड अभी भी हम उससे जो है प्रॉफिट में ही है, लेकिन यहाँ पे भी आप पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो FIL की। तो फाइल कॉइन करंट मार्केट प्राइस 5.7 एंड 4.7 पे हमारी 3 बिड्स रहेंगी। इसके बाद पाइथ है, तो पाइथ में आपको आई थिंक एक महीने से बोल ही रहा हूँ बाय करने के लिए एंड 30 के नीचे हम आपको बाय के लिए बोले। तो 0.30 के नीचे ये ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड। तो अभी भी इस पे जो है वेल्स की इतनी बड़ी नज़र नहीं पड़ी है, तो इट इज़ स्टिल डिक्रीजिंग इन प्राइस एंड काफ़ी सारे लोग जिन्होंने फोमो बाई किया होगा वो लॉस में है, लेकिन डो नॉट वरी, दिस इज बेसिकली अ लिंक फॉर दिस बुल रन। तो लिंक की तरह ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। दिस इज इन स्लाइटली हायर रिस्क, बट जितने डेवलपर से मैंने बात करी है पाइथ का यूज़ केस बहुत ज़्यादा हाई है, तो आई विल नॉट स्लीप ऑन दैट। इसके बाद बात करते हैं से की। तो से इज समथिंग जो आप देख सकते हो कि इट्स नॉट स्टॉपिंग एंड कल के डंप की इसको भी इतना फर्क नहीं पड़ा। तो याद रखो से AKT ये कॉइन्स जो कि बहुत जल्दी रिकवर कर गए, फाइल है, तो ये कॉइन्स ऐसे हैं जिनके पीछे मोटा पैसा लगा हुआ है एंड इनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिप बाइंग हुई है वेल्स द्वारा, क्योंकि वेल्स ने ही ये डंप कराया था। मैट्रिक्स स्पॉट ने सामने आके क्लियर किया है दैट जो हमने आर्टिकल पब्लिश किया था, हम बहुत ही छोटे मोटे एक पब्लिकेशन हाउस हैं, उस आर्टिकल को लेके जो फैलाया गया है वो लार्ज प्लेयर्स ने फैलाया है। परसों इन्होंने मतलब इस वाले आर्टिकल से एक दिन पहले इन्होंने रीजंस दिए थे कि क्यों ETF अप्रूव भी हो सकता है, तो दोनों साइड इन्होंने डाला था एंड जो बुरा वाला आर्टिकल था उसको लेके पब्लिसाइज कर दिया गया। तो से करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट सपोर्ट इज 76 एंड उसके बाद है 68। तो मैंने तो बाय करना स्टार्ट कर दिया है, आपकी मर्जी है आप जहां भी बाय करना चाहें। इसके बाद है कूजी एंड कूजी आप देख सकते हो गड्ढे से ब्रेकआउट कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। कूजी हमारा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। कूजी मैंने आपको टेलीग्राम पे पता नहीं बहुत पहले दे दिया था एंड वी आर ऑलरेडी आई थिंक डूइंग 2x ऑन दिस। एंड कूजी यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रेंज बॉटम, दिस इज द रेंज टॉप एंड अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो कूजी को तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी उठा सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है आरवीव एंड आरवीव जो है फाइल के साथ ही आप कह सकते हो उसको क्लब करके। आरवीव बेसिकली अ बेटर फाइल कॉइन है एंड यहाँ पे ये देख सकते हो आप रेंज के बॉटम पे आया था, सपोर्ट पे आया था। तो करंट मार्केट प्राइस इज गुड। अगर आपकी पोजीशन नहीं है इस पे तो करंट मार्केट प्राइस पे बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। एकदम रेंज बॉटम पे है, चांसेस ऑफ ब्रेकिंग थोड़े से हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो करंट मार्केट प्राइस पे पहली पोजीशन बिल्ड कर लो एंड अगर ये कंटिन्यू करता है ऊपर एंड मार्केट की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाती है तो फिर आप और ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है रेंडर एंड रेंडर इज़ अनदर कॉइन जो कि AI वाले इकोसिस्टम में आता है एंड बेसिकली डिसेंट्रलाइज GPU ही आपको प्रोवाइड करता है। तो हमें पता है कि GPU का यूसेज कितना बढ़ रहा है, तो रेंडर कॉइन का वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ेगा एंड यहाँ पे रेंडर 4.5 पे अभी चल रहा है। तो 4.5 इज ऑल्सो गुड प्राइस टू बाय इट एंड 3.8 पे भी बाई किया जा सकता है एंड 3.4 तक ऑर्डर्स लगाए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमिज्म या फिर OP इज अ L2 ऑफ इथीरियम एंड ये भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। अगर आप OP यूज़ करते हो या फिर आप जो भी चेन्स यूज़ करते हो तो आजकल आपको मैसेज भी आ रहा होगा कि नेटवर्क इज कंजेस्टेड एंड आप देख सकते हो इट्स एट अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हैं, तो थोड़ा वेट करके ले सकते हो। ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो 3.7 पे कर लेना, इतना प्राइस इंपैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। 5% का ही है तो स्पॉट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। OP आई एम एक्सपेक्टिंग इट कैन हिट $10 ऑल्सो। प्राइस डिस्कवरी का माहौल इसने यहाँ पे बना रखा है जैसे कि आप चार्ट से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रॉन इन थोड़ा स्लाइटली रिस्की है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इसके बारे में एंड हमने आई थिंक इसको कुछ यहाँ पे बाय किया था जहाँ भी हमने इस पे सपोर्ट बना रखा है। तो काफ़ी अच्छा हमें ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, लेकिन दोबारा से लग रहा है ये अप ट्रेंड वापस गेन करेगा अपना। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है 1.9 के ऊपर तो फिर हम इसको बाय कर लेंगे जैसे ही डेली क्लोजिंग होती है। तो ये हमारा आएगा मॉडरेट रिस्क में। इसके बाद हमारे पास है नाकामोटो गेम्स, ये भी हमारे पास रिस्क कैटेगरी में ही आता है, तो उस हिसाब से ही करना। सेफर कैटेगरीज वाले कॉइन्स की गारंटी मैं ले सकता हूँ लेकिन रिस्क वालों की मैं नहीं ले सकता। तो नाकामोटो गेम्स जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंसर लेड प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इसको शेल करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस हैं एंड जब भी ब्रेकआउट होगा इसको हम पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे आप एक अलर्ट जो है ऐड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी है नाकामोटो गेम्स, बट आपके पास नहीं है तो आप अलर्ट लगा के जब ब्रेकआउट करें तो वहाँ पे पिकअप कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सेफ आते
आते हैं तो हम डॉट, इसके बाद थोड़ा सेफ आते हैं तो पोल्का डॉट है। पोल्का डॉट करंट मार्केट प्राइस 7.8 से 7 के बीच में हम उसको उठा लेंगे। नेक्स्ट DYDX है, तो ये परपेचुअल डेक्सेस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। 2.7 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। आप देख सकते हो उसने कितने अच्छे से अपना सपोर्ट जो है होल्ड किया है। इसका यूज़ केस मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम 2.1 से करंट मार्केट प्राइस के बीच में बाय कर सकते हैं। सेम परपेचुअल डेक्स के नैरेटिव पे हम GMX को भी उठा लेते हैं। तो GMX जो है सपोर्ट होल्ड कर रहा है। आप देख सकते हो इतना बड़ा डंप आया लेकिन बहुत जल्दी बॉटअप हो गया, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है लोग बाइंग कर रहे हैं। तो GMX $58 बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस है। $50 से हम इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात हम रफली $48 के आसपास से कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इट्स इन प्रॉफिट, बट आप और ऐड कर सकते हो। इसके बाद है कॉस्मोस, एटम कॉस्मोस। आई थिंक और तेज़ रिकवरी करनी चाहिए थी इसको, लेकिन 10.2 भी एक अच्छा प्राइस है इसको बाय करने का। रीज़न फॉर बाइंग दिस इज बिकॉज एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं। INJ एंड एटम दोनों में जो है हेवी बाइंग हो रही है, क्योंकि एयर ड्रॉप इनको स्टेक करके मिल रही है, तो इसीलिए बहुत बाइंग हो रही है। तो एटम INJ दोनों को बाय कर सकते हो आप। इसके बाद है मीम कॉइन्स। तो मीम कॉइन्स में पहला है हमारे पास मीम टोकन 0.027। कल भी मैंने इसकी बात करी थी एंड तभी ये बिल्कुल 36% अप चला गया, क्योंकि बाइनेंस लैब इज नाउ सपोर्टिंग मीम लैंड, जिसका ये टोकन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट बन रहा है। यहाँ पे अगर आप एक लाइन खींचते हो, ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, तो इस पे भी बाइंग हो सकती है। 0.027 से 0.024 के बीच में ऑर्डर्स लगा दो। सारे के सारे स्पॉट कॉल्स हैं, प्लीज़ लॉन्ग वॉन्ग ना ले। इसके बाद है आर्बिट्रम, जो कि बहुत ही तेज़ी से रिकवर किया है एंड इसने नई प्राइस डिस्कवरी स्टार्ट कर दी है। तो आर्बिट्रम हम कहाँ से बाई कर रहे हैं? यहाँ पे बाई किया था हमने आर्बिट्रम, यहाँ पे बाई किया था हमने आर्बिट्रम, एंड मैंने बोला था भाई इसको बाई कर लो कर लो कर लो। अब आपने करा हो ना करा हो, 127% का प्रॉफिट स्पॉट में ऑलरेडी हमें मिल चुका है। इसके बाद मीम कॉइन्स में नेक्स्ट आता है डोज कॉइन, जो कि अभी बॉटम ऑफ द रेंज आ गया है, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आइडियली रेजिस्टेंस ब्रेक पे आप इसको बाय करो। अगर आपको क्विक रिटर्न्स चाहिए, नहीं चाहिए क्विक रिटर्न्स, तो स्पॉट में आप बाय कर सकते हो। 0.084 से लेके 0.075 तक आराम से इसको बाय किया जाता सकता है। एंड दैट वाज द लिस्ट गाइस। होपफुली आपको समझ आएगा कि किस तरीके से बाइंग करनी है। सेफ, रिस्की, हाई रिस्की मीम कॉइन्स किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इनमें से एक कॉइन चूज करो और जो कि हाई रिस्क हो और उसमें $1000 डाल दो, क्योंकि मेरी लिस्ट में है। आपको करना है मॉडरेट रिस्क पे मॉडरेट पैसा डालना है, हाई रिस्क पे बहुत ही कम पैसा डालना है, एंड लो रिस्क पे थोड़ा ज़्यादा पैसा डालना है। एंड ऐसा नहीं है कि अभी सारा पैसा डाल दो, तो आराम आराम से डालो, 1-2 दिन का टाइम लो, क्योंकि मार्केट अभी जो है कल के डंप के बाद से ऊपर जा रहा है, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने जो है शॉर्ट किया होगा, तो लिक्विडेशन इनको करनी है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वापस गिर नहीं सकता है। मार्केट बहुत फ्रेजाइल स्टेज पे है, प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट ETF की न्यूज़ जो है हमारे पास मेन बीकन रहेगा अभी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली वीडियो अच्छी लगेगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू ईयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।